नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, एक सुंदर सी मेल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने है। आपके केतु पर्वत पर, जिसे हम मणिबंध कहते हैं, 3 स्पष्ट मछलियां बनती हुई दिखाई दे रही है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हजारों में से एक हथेली में ऐसी 3 मछली की रेखाएं चिन्ह होते हैं मणिबंध में। मानी कलाई का जो ये क्षेत्र है, ये केतु का पर्वत है और आपकी केतु में 3 मछली की चिन्ह है। 3 मछलियां हैं और हजारों में एक हथेली में होती है। इसका क्या प्रभाव जीवन पर रहेगा, इसके बारे में हम बताएंगे। 1-2 टॉपिक के बाद मैं इस पे जाऊंगा। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को जो है बीच में जो है आगे आगे मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, तभी समझ में आएगा कि हथेली के अनुसार क्या फल ये देगी। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो आपकी हथेली का जो आकार है ये पूरी तरह से आयताकार रूप में है। निश्चित रूप से एक दार्शनिक विचारधारा का व्यक्तित्व आपका जीवन में बना रहेगा, जिसको कहते हैं एनालिटिकल किस्म का व्यक्तित्व। जिज्ञासु, ऐसा व्यक्ति जिज्ञासु होता है, ठीक है ना। दूसरा, करियर का मामला अगर देखें, जिसमें बोलने से ज़्यादा काम चलता हो, ऐसा करियर, ऐसा कार्य, या जिसमें मस्तिष्क का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता हो, ऐसा कार्य आपके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल रहने वाला है, तरक्की देने वाला रहने वाला है, उन्नति देने वाला रहने वाला है। और दूसरी बात हम देखेंगे, जीवन काल के 40वें के बाद 41वें वर्ष से जीवन में बहुत बड़ी तरक्की के योग बन रहे हैं। धन के योग आपके जीवन में इसी वर्ष से बनने बैठ गए हैं। उसका उपयोग कीजिएगा, बहुत अच्छा लाभ होगा जीवन में। आपके सवाल भी लूँगा। पहले चलते हैं आपके इष्ट देव के बारे में जानते हैं, फिर उन मछलियों पे आते हैं सीधा, फिर महत्वाकांक्षाओं को जानेंगे, फिर मछलियों पे आएंगे। सबसे पहले देखिएगा आपकी हृदय की रेखा, आपकी मस्तिष्क की रेखा, आपकी जीवन की लकीर और आपकी करियर और धन की रेखा। ये रेखाएं बहुत शानदार स्थिति में आपकी हथेली में दिखाई दे रही है और इन सभी रेखाओं से मिलकर आप देख रहे हैं एक अंग्रेजी का अक्षर बन रहा है, जिसको हम कहते हैं एम। ये एम की आकृति बन रही है और ये एम की आकृति स्पष्ट रूप से बता रही है कि जो आपके पंच तत्व हैं, पंचभूत जिन्हें कहते हैं, जिससे आपका शरीर बना हुआ है, 5 एलिमेंट, जो आपके शरीर के 8 चक्र हैं, जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म की इंद्रियां हैं, इनके अनुसार देखा जाए तो आपकी हथेली बता रही है कि जो ये पंच भौतिक शरीर है, इसके इष्ट देव है भगवान शंकर, देवादिदेव महादेव, और जो आपकी अधिष्ठात्री देवी है वो इस प्रकृति में निहित माँ पार्वती हैं। जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे उतनी जीवन में दिव्यता और उतनी जीवन में भव्यता को आप प्राप्त करेंगे। स्पष्ट रूप से दिख रहा है। जीवन काल का समय आ गया है धनोपार्जन करने का। बहुत अच्छा धन आपको इसी वर्ष से जो है मिलना शुरू होगा, जो 55वें वर्ष तक निरंतर चलेगा। स्पष्ट रूप से आपकी हथेली में ये दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं आपकी महत्वाकांक्षाओं पे, कौन लकीर बता रही है, फिर चलते हैं आपकी मछलियों पे। यहाँ पे हृदय की लकीर देखेंगे तो धीरे धीरे इस ओर आ रही है। इस पे जुपिटर माउंट का और शनि पर्वत का सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है। दोनों का बलाबल आ रहा है, जो जीवन में कुछ चीज़ों की ओर इंगित कर रहा है। एक तो ये आपकी महत्वाकांक्षाओं को निरंतर बढ़ा रहा है और बता रहा है आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति होने वाले हैं और इसका प्रभाव जीवन के इसी वर्ष से पड़ रहा है।
महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही है और इसका 42वें वर्ष से प्रचुर मात्रा में प्रभाव पड़ेगा। आपकी सोच हमेशा बहुत आगे बढ़ने की रहेगी और गुरु का जब प्रभाव पड़ता है हृदय की लकीर पे तो इसका प्रभाव बेहतरीन होता है। ये आपकी इच्छाओं को बढ़ाता है और आपकी इच्छा कहीं ना कहीं एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी। शनि का भी सीधा प्रभाव पड़ता है जो इस जीवन के आपके कर्मों की ओर इशारा करता है। ये बता रहा है कि इसके लिए कोई भी जुगाड़ लगाना पड़े आप ऐतराज नहीं करेंगे। इन किन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे। ये आपकी इन महत्वाकांक्षाओं को दिखाता हुआ नजर आ रहा है। अब आपकी चलते हैं मछली पे सीधा। देखिएगा ये वाला जो भाग है ये मणिबंध का भाग है और इसमें जो ये रेखा है पहली रेखा यव आकारों से धीरे धीरे बन रही है और यहाँ तक तो ये ऐसी ही है मानी 42वें वर्ष से, और 42वें वर्ष के बाद ये जो है प्रबल रूप में दिखाई दे रही है। अच्छे परिणाम दिख रहे हैं इसके। ठीक 42वें से 41वें वर्ष तक इसका प्रभाव ज़्यादा नहीं रहेगा। ठीक दूसरी रेखा भी इसी तरफ से बढ़ रही है आगे। तो ये स्पष्ट रूप से एक तो दो रेखाएं हैं। मणिबंध में दो लकीरों के होने का मतलब है आपको स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम से ही जीवन में श्रेष्ठ सफलता हासिल होगी। अपनी मेहनत और अपने परिश्रम से बहुत बड़ी सफलता को आप हासिल करेंगे। दूसरी बात, जीवन का जो थोड़ा प्रारंभिक दौर रहा है इसमें संघर्ष को निश्चित तौर पे आपने देखा है, आपने झेला है, लेकिन इसी संघर्षों से आपने बहुत कुछ सीखा भी है और इसी के बदौलत आगे चलकर आप निश्चित रूप से हर सुख का भोग करेंगे, हर सुख को भोगेंगे। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। दूसरी बात देखिएगा, ये जो पहली रेखा होती है मणिबंध की सबसे ऊपर वाली रेखा, यही सबसे महत्वपूर्ण मणिबंध लकीर कही जाती है। इसी रेखा के ऊपर निर्भर करता है कि बाकी की हाथ की रेखाएं कितनी प्रबल हैं और उनका क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। ये जितनी अच्छी होती जाएगी, जितनी साफ सुथरी होती जाएगी, और 42वें वर्ष से इसका प्रभाव पड़ रहा है तब से ये और भी सुथरी होती जाएगी। ठीक है ना। तो निश्चित तौर पे जो है इतना अच्छा प्रभाव आपकी जीवन पर पड़ेगा। ये बड़ी उत्तम मानी जाती है। ठीक है ना। और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे आपके जीवन की जो है रेखा भी इसी ओर आती हुई और यहाँ पे इस पे मिलती हुई दिख रही है और कहीं ना कहीं इस ओर भी ये दिखाई दे रही। तो ये बताती है कि आगे धीरे धीरे आप स्वास्थ्य के मामले में अव्वल होंगे। आपका स्वास्थ्य धीरे धीरे काफ़ी सुदृढ़ और आकर्षण व्यक्तित्व आपका बढ़ेगा। ये स्पष्ट तरीके से दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा इस पहली मणिबंध रेखा से एक रेखा आ रही है और धीरे धीरे ये जाती हुई ये करियर और ये जीवन की रेखा की ओर जो है यहाँ पे जा रही है। अभी मिली नहीं है, मानी 42वें वर्ष में ये पूरी तरह से मिल जाएगी और जब ये मिलेगी तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा, स्पर्श करेगी। ये ऐसी अवस्था में 41वें वर्ष तक आपने अपने जीवन भर जो भी गलतियां की हैं उन गलतियों को सुधारने में पूरा जोर लगा देंगे। उन गलतियों को सुधारने के लिए आपके पास विलक्षण क्षमता आ जाएगी और साथ ही साथ आपके अंदर परिश्रम करने की, मेहनत की करने की प्रवृत्ति और भी बढ़ जाएगी। अभी भी है लेकिन ये ज़बरदस्त रूप में बढ़ जाएगी और आप अपने जीवन में सफल जरूर होंगी। ये रेखा कह रही है किसी भी हालत में अपने को इम्प्रूव किस तरह से किया जाए उस और ज़्यादा आपका फोकस रहेगा। कितना भी नेगेटिव आपके जीवन में हो जाए आप उस नेगेटिविटी को हटाकर
पॉजिटिव पर बिल्कुल आगे चले जाएंगे। ये स्पष्ट रूप से इस चीज़ को बता रहा है। और फिर इसमें धीरे धीरे आप देख ही रहे हैं, मैं फिर से समझाता हूँ इसको। इस प्रकार से लकीर जा रही है, इस प्रकार से ये एक मछली का चिन्ह बन जाएगा। पहली मछली का चिन्ह बनेगा, अभी नहीं बना है, बनेगा। ठीक, पहला क्या होगा इससे? निश्चित तौर पे केतु की मछली है और कहाँ देख रही है? गुरु की तरफ देख रही है। गुरु का है क्या है? ज्ञान है। गुरु किस चीज़ को प्रभावित करता है? शिक्षा, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, मैनेजमेंट, वाणिज्य, कानून और राजनीति। इन क्षेत्रों में अगर काम करने की सोच रहे हैं तो ये मछली का चिन्ह बनते ही आपको कामयाबी मिलेगी। और धर्म और अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, आपको यात्राओं का मौका मिलेगा। एक ठीक। अब दूसरा देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैं इसका कलर बदलता हूँ थोड़ा। ये देखिएगा इस प्रकार से, आप ध्यान से देखिए, एक मछली का चिन्ह बन रहा है, स्पष्ट है। और किस पे है? केतु के क्षेत्र पे है। स्पष्ट मछली है, केतु के क्षेत्र पे। किस पे देख रहा है? बुद्ध पे देख रहा है। बुद्ध क्या है? वाणी। बुद्ध क्या है? आपकी तन की सुंदरता। बुद्ध क्या है? आपका व्यापार। और मछली कहाँ पे है? केतु पे बनी है। धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के रहेंगे। इन चीजों के दम पर आपको नाम और धन अर्जित होगा। बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। और मछली यहाँ से, मछली जिस पर्वत की ओर होता है उस पर्वत के शुभ गुण भी व्यक्ति के अंदर आते हैं। तो वाणी की ताकत बढ़ेगी, वाणी बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं व्यापार आपके अंदर आएगा। धर्म और अध्यात्म में रुचि बढ़ जाएगी। यात्राओं का मौका बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक। अब तीसरा देखिएगा, सीधा सरल है ये, और ये भी एक प्रकार का स्पष्ट रूप से जो है मछली का चिन्ह है। ये 3 मछलियां हैं, 1, 2 और 3। ये 3 मछलियां हैं। इसका मतलब है व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा होने वाला है। ये कहाँ देख रहा है? ये धीरे धीरे आपके मंगल की तरफ देख रहा है, जो आपके पराक्रम को, आपके जो है एनर्जेटिक स्वभाव को जबरदस्त रूप में एनर्जी देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हजारों में से एक हथेली में ये 3 मछली के चिन्ह पाए जाते हैं केतु पर्वत पे। पहला चिन्ह है, मैंने बता दिया है क्या प्रभाव देगा। दूसरा स्पष्ट है, स्वतंत्र है, क्या प्रभाव देगा बता दिया है। और तीसरा भी मैंने बता दिया है कि ये जीवन में क्या प्रभाव देगा। कुछ और लकीरें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जबरदस्त रूप में उभर कर आ रही हैं सूर्य पर्वत पे, उस तरफ आपके चले जाते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे ये, इसमें जो है 1 और 2, ठीक, और एक विद्या की लकीर। विद्या की लकीर का मतलब क्या होता है कि आपको अपने क्षेत्र में ऐसी नॉलेज अर्जित रहेगी कि लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। ऐसे बेसिक नॉलेज आपकी है। अब ये यहाँ पे 2 लकीरें हैं। इन 2 लकीरों का मतलब है स्पष्ट रूप से व्यक्ति को पुत्र सुख मिलेगा। जो आपका परिवार में आपकी चाहे बेटियां हैं चाहे बेटे हैं, उनका जीवन में सुख मिलेगा। आपको जीवन में प्रतिष्ठा मिलेगी, यश की प्राप्ति होगी और विपुल संपत्ति का जीवन में जबरदस्त रूप में लाभ मिलेगा। ये इस चीज़ को दिखाता है। तो ये बेहतरीन चीज़ें आपकी हथेली में हैं। आपके सवाल भी बड़े महत्वपूर्ण हैं। आप लिखते हैं राजनीति में कैसा योग रहेगा। अब देखो, राजनीति के लिए 4 ग्रह पूरी तरह से सबल स्थिति में होनी चाहिए, तब जाके राजनीति में सफलता ज़्यादा मिलती है। सबसे पहला होता है आपका मंगल, और आपके जीवन में दोनों मंगल बेहतरीन है। तो
ये आपका पराक्रम को बढ़िया रखेंगे, आपके एनर्जेटिक स्वभाव को बढ़िया रखेंगे, आत्मविश्वास की कभी कमी नहीं होगी, कैसी भी परिस्थिति हो जीवन में हमेशा एनर्जेटिक रहेंगे, ये बता रहा है। तो राजनीति के लिए ग्रह बहुत अच्छा है। सेकंड, इसमें लकीरें बेहतरीन हैं। तो ये लकीरें स्पष्ट बता रही है कि हनुमान जी की कृपा से आपको दूसरों का सहयोग भी बहुत अच्छे रूप में मिलेगा, और कभी कभी तो ऐसा लगेगा कि साक्षात रूप में आपकी जीवन में भगवान की बहुत बड़ी कृपा बनी हुई है, इसका अनुभव करेंगे। दूसरी, ये लकीरें इंगित कर रही है आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, आप तीव्र बुद्धि के मालिक हैं, आपके अंदर सोचने की, आपके अंदर समझने की जो ताकत है वो विशेष रूप से भगवान ने अलग से दे रखी है। और धीरे धीरे ऐसे भी व्यक्तित्व आपके अंदर उभर रहा है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई डिसीजन ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। और धीरे धीरे इन लकीरों की वजह से आपका व्यक्तित्व भी अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा, ये स्पष्ट कह रहा है। दूसरा, राजनीति के लिए देखा जाता है बृहस्पति का पर्वत, और ये बृहस्पति उभरा हुआ है, शानदार है। और इसमें अगर आप ध्यान से देखें, इस प्रकार से एक त्रिकोण बना हुआ है। इसका त्रिकोण का मतलब है कि व्यक्ति अपने कार्यों में सफल होगा, अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ लीडरशिप की क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी। और ये उभरा हुआ है तो शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है तथा राजनीति का क्षेत्र है। इसमें व्यक्ति सफल होगा अगर कार्य करने की सोचेगा, और चाहे सड़क का किनारा हो, चाहे महलों की ऊंचाई हो, व्यक्ति को मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी। तो 2 ग्रह ठीक है। तीसरा, आपका सूर्य होता है। 2 लकीरें स्पष्ट है, विद्या की रेखा ये बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पे सूर्य हल्के रूप में धीरे धीरे कमजोर स्थिति में आ रहा है। आपको दिव्य सूर्य क्रिया करनी है, अन्यथा आप राजनीति में तो चले जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन उसमें पूर्ण सफलता में हल्की बाधा उत्पन्न हो सकती है। संभावना केवल, जरूरी नहीं होगी संभावना, तो इसके लिए छोटी सी दिव्य सूर्य क्रिया आपको करनी है, बाकी आपका सूर्य ठीक है। अब चौथा है आपका चंद्रमा। चंद्रमा यहाँ पे बहुत उठ गया है, यहाँ पे नीचे बैठ गया है, और चंद्रमा ही सबसे मुख्य चीज है। तो आपको अपने चंद्रमा को बैलेंस करना है किन चीज़ों से? एक दिव्य योग ध्यान क्रिया से और भगवान शिव की पूजा से, बस बहुत बड़ा कुछ नहीं करना है। तो मैं यही कह सकता हूँ, राजनीति में योग बहुत अच्छा है, और विशेषकर जो बहुत ज़्यादा सफलता का योग दिखाई दे रहा है वो करियर और धन की रेखा कब से बता रही है? चंद्रमा के प्रभाव पड़ने से 41वें वर्ष से जबरदस्त रूप में इसका प्रभाव पड़ेगा जीवन पर। अगर जाना चाहें तो 38वां वर्ष, 41वां वर्ष आपके लिए बेहतरीन स्थिति लेके आएगा। आप कोशिश करें, आप सफल होंगे। जेल योग भी है क्या, ये आपने पूछ लिया, और एक रेखा देखिएगा धीरे धीरे इस प्रकार से आती हुई इसकी ओर आ रही है। अभी नहीं बन रहा है जेल योग, लेकिन ये रेखा अगर इस रेखा को पूरी करती है, इसमें कट देता है, तो ये चीज़ें बताएगी। अब ये आए नहीं, जेल योग ना बने, इसके लिए क्या करना है आपने? इसके लिए इन रेखाओं के पावर को बढ़ाना है। आपकी हथेली में इस जेल योग को मारक करने का योग ये बन रहा है, ठीक है ना? अब इसको कैसे करें, ये मैं आपको उपाय दूंगा। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सन और डॉटर का फ्यूचर कैसा रहेगा? देखिएगा, सन और डॉटर का जो फ्यूचर है वो उनकी हथेली से पता चलेगा। आपकी हथेली का सूर्य पर्वत कह रहा है कि पुत्र सुख, चाहे पुत्री हो चाहे पुत्र हो, संतान का सुख है, यश की प्राप्ति होगी और विपुल संपत्ति का लाभ है। आपका शुक्र का पर्वत बता रहा है आपको अपने जो है परिवार का शानदार सुख जीवन में मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा। लेकिन डॉटर
का और सन का जो फ्यूचर है वो उनकी हथेली से पता चलेगा। चौथा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आप करते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा कैसी रहेगी? आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका बृहस्पति और आपका सूर्य अपने आप में जो है दिव्यता की स्थिति को लिए हुए है, तो इस बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं दिखाई दे रही है। ठीक, आपके महत्वपूर्ण सवाल और उनके उत्तर हमने दे दिए हैं। कुछ और विश्लेषण की ओर चलते हैं। ये आपकी धार्मिक भावनाओं को बता रहा है, ईश्वर के प्रति आपकी श्रद्धा को बताता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आपकी मेहनती स्वभाव को बता रहा है, कर्म के प्रति आपकी रुचि को दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। यश पाने की इच्छा को, नेम फेम पाने की इच्छा को, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा को ये उंगली दिखा रही है। यहाँ पे दोनों उंगलियां बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। धन और यश की भूख है। पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, आप जानते हैं, और जीवन का मुख्य लक्ष्य भी आप यही बनाने वाले दिखाई दे रहे हैं। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में और फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी रह सकती है। इसको पूरा करने के लिए थोड़ा नाखून बढ़ाएं तो बेहतरीन स्थिति को ये पैदा करेगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है, लेकिन आपके अंगूठे में एक कमी है, एक चीज़ के प्रति सावधान रहें, ये बता रहा है। आपका अंगूठा स्पष्ट बता रहा है कि आप अपने जीवन में अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में करेंगे और इन निर्णयों के कारण आपका नुकसान होगा। आपको बड़ा सोच समझकर जीवन में निर्णय लेना है। जीवन काल का ये 36वां वर्ष, जीवन काल का 42वां वर्ष और जीवन काल का 56वां वर्ष और जीवन काल का 45वां वर्ष आपके लिए बेहतरीन चीज़ें लेके आएगा। ये स्पष्ट तरीके से इन चीज़ों को बताता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, इस रेखा के बारे में हमने जान लिया है, मस्तिष्क की रेखा बेहतरीन है, तो आपका बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, एक विवेकवान व्यक्तित्व को दिखा रहा है। हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचते रहेंगे, जीवन काल के लिए योजनाएं बनाते रहेंगे और जिस क्षेत्र में भी कार्य करेंगे उस क्षेत्र में दिमाग का प्रयोग करेंगे, इसका लाभ उठाएंगे। आपका जीवन की लकीर इस तरह से आती हुई और यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। जो जीवन काल के 40वें वर्ष तक प्रगति तो करेंगे, लेकिन उतार चढ़ाव भी साथ में रहेगा। कई बार अस्थिरता का सामना को भी दिखा रहा है, लेकिन उसके बाद चीज़ें बेहतरीन स्थिति की ओर पैदा हो रही है। जीवन का जो प्रारंभिक दौर है वो थोड़ा संघर्ष में दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बाद चीज़ें बेहतरीन स्थिति में हैं। यहाँ पे करियर और धन की रेखा बेहतरीन है। जीवन काल के 41 ईयर से आपकी जीवन में चाहे करियर का मामला है चाहे धन का मामला है, उसमें अस्थायित्व तो ज़्यादा दिखाई दे रहा है। एक रेखा यहाँ से बनकर और जा रही है, ये जीवन काल के 45वें वर्ष से प्रभाव में आएगी और पूर्ण भाग्योदय की स्थिति को पैदा करेगी। यहाँ पे शुक्र का पर्वत देखें, बहुत सुंदर है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना रहेगा, चाहे नए प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार की टेक्नोलॉजी हो या मार्केट में नई प्रकार की चीज़ें हों। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण बना रहेगा और कहीं ना कहीं जो है अपने को मेंटेन रखेंगे। जीवन में सहयोग भी बहुत अच्छा बना रहेगा। थोड़ा ये ज़्यादा उभर रहा है तो जीवन में कुछ समय तक, लगभग 18 से 20 महीने तक थोड़ी चिंताएं भी बनी रह सकती हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। निम्न मंगल और उच्च मंगल मैंने पहले ही बता दिया, बहुत अच्छे हैं। आपका बृहस्पति भी बहुत सुंदर है, ये भी हमने बता दिया है। यहाँ से एक रेखा निकल करके इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है। ये रेखा धीरे धीरे दोषयुक्त होगी, अभी तो दोष है इसमें, लेकिन जीवन काल के 38वें वर्ष से ये प्रभाव में आनी शुरू हो जाएगी। इसका प्रभाव आपके जीवन पर अनंत रूप में पड़ेगा। 38वें वर्ष से आंशिक, फिर 42वें वर्ष से पूर्ण पड़ेगा।
आपका उठना बैठना बड़े लोगों के साथ या समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित हैं ऐसे लोगों का साथ हो जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि समाज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका जुड़ाव हो जाएगा और इसका ज़बरदस्त लाभ जीवन में होगा, ये स्पष्ट दिखा रहा है। शनि का पर्वत भी ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा उलझने देता हुआ दिख रहा है। सूर्य को थोड़ा दिव्य सूर्य क्रिया करें तो निरंतर इसमें जो है सुधार आएगा, इसका लाभ आपको प्राप्त होगा। छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा अच्छी रहेगी। बुध धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रहा है, वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहेगी, तन की सुंदरता बनी रहेगी, भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ आपको जीवन में अच्छा होगा। चंद्रमा की स्थिति अभी थोड़ा डाउन है, तो कभी कभी थोड़ी सी उलझने आ सकती हैं मन के अंदर, थोड़ा कभी इमोशनल परेशान हो सकते हैं और कभी कभी मन भटक सकता है, व्याकुलता की स्थिति में आ सकता है और कार्यों में मन नहीं लग सकता है। कभी कभी ज़्यादा सोचने पर नींद आने में दिक्कतें आ सकती है और थोड़ा खाने पीने का ध्यान रखें, पेट की समस्याएं ना हो, इसका उपाय करें। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ आपको जीवन में प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।